कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे ऑप्शन मेथड से प्रश्नों को कैसे बनाया जाता है, बनाने की विधि हम लोग देखे थे। तो पुनः इस वीडियो में हम लोग फिर से एक बार ऑप्शन मेथड के द्वारा प्रश्नों को हल करने की कला को सीखेंगे दोस्तों। तो आइए हम अपने पहले प्रश्न से आज स्टार्ट करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न आज क्या है दोस्तों, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में, आप प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा। कहता है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगना है। एक 2 अंकों की संख्या है, उसमें इकाई का जो अंक है दहाई के स्थान से दुगना है। तो हम क्या बताए थे दोस्तों, अब आगे इसमें पढ़ना नहीं है, सबसे पहले देखना है कि इस पे पहला लाइन में कौन सा चारों ऑप्शन में से है जो सेटिस्फाई कर रहा है। तो 1 नंबर जो मेरा ऑप्शन है 26 है। तो जरा देखिए, तो इकाई का अंक है दहाई के अंक से कितना है, ये 3 गुना है ना, 2 से 3 गुना है 6। हमको चाहिए था 2 गुना, कुछ 2 गुना की बात कर रहा है, तो ये मेरा ऑप्शन नहीं होगा। अब दूसरा नंबर ऑप्शन पे हम चेक करते हैं। तो दूसरा है 25, तो 25 कितना गुना है, दूसरा 25 है, तो 5 है जो 2 का कितना गुना है, 2.5 गुना है। तो ये भी गलत हो गया, हमें इकाई वाला अंक क्या चाहिए, दहाई से दुगना चाहिए। अब तीसरा नंबर ऑप्शन पे आते हैं। तो तीसरा नंबर ऑप्शन है 24। तो 24 में देखिए इकाई का स्थान का अंक 4 और दहाई वाला 2 है। तो देखिए, तो दहाई वाले से कितना गुना है, 2 गुना है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर होने का संभावना है। अब चौथा भी चेक कर लेते हैं। अब चौथा नंबर जो ऑप्शन है वो है 23। तो जरा देखिए, तो 23 कितना है, 2 का 1.5 गुना हो जाएगा ना, 2 का 1.5 गुना हो जाएगा, 1.5 गुना हो जाएगा। तो ये भी मेरा उत्तर नहीं होगा, क्योंकि ये 1.5 गुना है, ये 2.5 गुना है, 3 गुना है। हमें कह रहा था कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान का दुगुना होना चाहिए। तो तीसरा नंबर एक ही ऑप्शन है जिसमें दुगुना है। अब देखिए, तो दोस्तों अगर हम इस तरह से बना रहे हैं ऑप्शन मेथड से, तो कितना आसानी से प्रश्न मेरा बिना आगे पढ़े और नहीं पूरा डिटेल में गए हुए आसानी से बन जा रहा है। अगर हम इसको पूरा डिटेल में बनाते तो हमको 10x + y मानना पड़ता, फिर उसके बाद हमको पूरा प्रक्रिया करना पड़ता। ये 2015 CGL मेंस का क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए, मेंस में भी, CGL मेंस में भी, PT में भी, CHSL और अन्य एग्जाम में भी इस तरह से प्रश्न दिए जाते हैं जो कि ऑप्शन मेथड पे आधारित होते हैं। तो आप लोग भी इस तरह से बनाने की विधि सीखिए और अपना ये जो मेथड है ऑप्शन मेथड, उसको आप प्रयोग कीजिए जब प्रश्न आप बनाते हैं। तो अब हम आज दूसरा प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। दूसरा जो प्रश्न है वो 2013 CGL PT में पूछा हुआ है दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या कहता है कि एक भिन्न का अंश, तो अंश का मतलब ऊपर और हर मतलब नीचे, मतलब कोई एक भिन्न है x/y, इसका मतलब हुआ कि भिन्न का ऊपर वाला हो गया अंश और नीचे वाला क्या हो जाता है, हर हो जाता है। तो अब देखिए दोस्तों, कहता है कि भिन्न का जो अंश है हर से 4 कम है, मतलब जो ऊपर वाला हिस्सा है जो नीचे वाला से 4 कम है। अब आगे देखिए, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, पहले तो ऑप्शन चेक कर लेना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसका अंश जो है हर से 4 कम है। तो पहला नंबर हम ऑप्शन देखते हैं, तो 3/8 है। तो देखिए, तो अंश जो है हर से कितना कम है, तो 5 कम है। तो ये गलत हो गया, हमको कितना कम चाहिए था, 4 कम चाहिए था। अब दूसरा नंबर ऑप्शन पे आइए। दूसरा नंबर ऑप्शन जो है 3/7 है। तो 3/7 है, तो अंश जो है हर से कितना कम है, तो हर से 4 कम है। तो ये हो सकता है, ये हो सकता है। आगे भी चेक कर लेते हैं। तीसरा नंबर ऑप्शन पे आते हैं। तो 4/8 है, तो अंश जो है हर से 4 कम है, ये भी हो सकता है। और चौथा नंबर पे आते हैं, तो 2/7 है, ये 5 कम है, तो ये नहीं होगा। अब मेरा उत्तर किसमें से होगा, या तो दूसरा होगा या तो तीसरा होगा। तो 2 ऑप्शन तो मेरा इसे ही कट गया। तो अब इन दोनों ऑप्शन पे विचार करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम दूसरा और तीसरा पे विचार करते हैं। दूसरा और तीसरा पे विचार करते हैं। अब देखिए, अब क्या करना है इसमें, अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि आगे क्या कहता है। आगे कहता है कि यदि अंश को 2 से घटा दिया जाए, मतलब कि अंश को 2 घटा दिया जाए,
तो 3 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और हर को 1 से बढ़ा दिया जाए, और हर को 1 बढ़ा देना है तो 7 में 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो कहता है तो हर अंश का 8 गुना हो जाएगा। तो देखिए तो हर जो है अंश का कितना गुना हो गया, 8 गुना हो गया ना। तो मेरा कौन उत्तर हो गया, दूसरा नंबर उत्तर हो गया। अब तीसरा पर चेक कर लेते हैं एक बार कि सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है। मेरा तो उत्तर इसी हो गया, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर गया। अब तीसरा को देखते हैं, तो इसके भी अंश को क्या करना है, 2 से घटा दीजिए। तो 2 से घटाइएगा तो 4 में से 2 हो जाएगा तो 2 बच जाएगा, 2 घटेगा तो। और हर को 1 से बढ़ा दीजिए तो 8 में 1 बढ़ाइएगा तो 9 हो जाएगा। तो देखिए तो अंश जो है हर जो है अंश का 8 गुना हुआ तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, मेरा उत्तर सेकंड नंबर हो जाएगा दोस्तों। देखिए किस तरह से हम ऑप्शन इलिमिनेट कर रहे हैं। ये ऑप्शन इलिमिनेट का जो कला है, अगर एक बार अगर आप में अगर निहित हो गया ना तो आप आसानी से एग्जाम में औरों की अपेक्षा बढ़त हासिल कर लीजिएगा दोस्तों। इसलिए हम इस पे लगातार जो है वीडियो बना रहे हैं ताकि आप लोग को एक बार समझ में ओवरव्यू पता चलने लगे, अच्छा ऐसे सोचा जाता है, इस तरह से बनाया जाता है। अब जब ऐसे आप सोचने लगिएगा ना तो फिर आपको भी मतलब इस तरह से समझ आने लगेगा। आप 100 प्रश्न, जैसे हम 10 बताते हैं, आप 100 प्रश्न बनाइए। उसमें जब आप बनाने लगिएगा तो आपका भी धीरे धीरे थोड़ा सा मतलब बौद्धिक विकास होगा और इस तरह से आप भी मतलब सोचना आरंभ कर देंगे दोस्तों। अब हम तीसरा प्रश्न पे आते हैं। जो तीसरा प्रश्न है वो 2009 में डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा में पूछा हुआ है दोस्तों। तो आप प्रश्न एक बार देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा। तो इसमें क्या कहता है कि दिए हुए है कि एक ए दिए हुए है, एक 2 दिए हुए है, एक 7 दिए हुए है, एक ए दिए हुए है, गुना है और नीचे में है 6396। अब देखिए दोस्तों गौर से समझिएगा। पहला नंबर ऑप्शन है 3, दूसरा नंबर ऑप्शन है 8, तीसरा नंबर है 6 और चौथा नंबर ऑप्शन में है 4। तो अब जरा देखिए तो हम यहाँ और यहाँ क्या रखें कि इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। तो पहला चीज तो अगर 3 रखते हैं यहाँ पे तो 3 दूनी का 6 हो सकता है, गुना करेंगे तो ये हो सकता है। अगर 8 रखते हैं यहाँ पे ए की जगह तो 8 दूना का 16, ये भी 6 आ सकता है। लेकिन 6 अगर रखते हैं यहाँ पे, अगर ए की जगह 6 रख देते हैं तो 6 दूना का 12, यहाँ 2 हो जाएगा। तो ये तो मेरा सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसको काट देते हैं। चौथा नंबर ऑप्शन अगर ए की जगह 4 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 में 2 से गुना होगा तो 8 हो जाएगा। हमको 6 चाहिए था तो ए भी नहीं होगा। अब मेरा उत्तर तो तीसरा और चौथा तो होगा नहीं, ऐसे ही कट गया। अब मेरा उत्तर क्या होगा, या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अब जरा गौर से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ हम 3 रख देते हैं, अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं तो जरा सोचिए तो 70 में 30 से अगर गुना करते हैं तो 70 या 21 मतलब 2100 ही आता। लेकिन यहाँ तो 6396 की बात कर रहा है, तो 3 वाला तो होगा ही नहीं। कौन सा हो जाएगा, 8 वाला हो जाएगा। यहाँ 8 रख दीजिए अगर ए की जगह पे, यहाँ भी अगर 8 रख दीजिए तो 8 सत्ते 5600, तो ये ऐसे ही हो गया। तो देखिए तो 6300 के करीब में पहुंच जाएगा। ये करीब करीब 80 के आसपास में है, तो 80 गुना 80 करिएगा तो 80 6400, 6400 के आसपास पहुंच जाएगा। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, पहला नंबर तो हो ही नहीं करेगा कभी, क्योंकि मतलब 3 अगर रखते हैं तो ये करीब करीब 2100 से थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो हमें तो 6396 चाहिए था। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा दोस्तों, तो दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। आप इस तरह से तुकबंदी मेथड लगा करके, जिसको कि हम ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड कहते हैं, आप आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। तो आप खूब प्रैक्टिस करिए, इस तरह से सोचना अभी प्रारंभ कीजिए। अब हम चौथा प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। चौथा प्रश्न देखिए आप, यह जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर 2008 में पूछे हुए हैं एसएससी में। यह क्या कहता है कि कहता है कि n+2/3n प्लस 1/2n प्लस 1/7n बराबर 97, इतना कहता है दोस्तों। तो n का मान पूछ रहा है। तो जरा देखिए तो इसको सब ऐसे अगर बेसिक से बनाइएगा तो आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। लेकिन हम एक मोटा मोटी सोचते हैं ऑप्शन से कि कहीं ना कहीं बटा में 3 है, n के बटा में 2 है, n के बटा में 7 है, n का मान पूछ रहा है और यहाँ पूरे पूरे वैल्यू है
तो हो न हो n का ऐसा मान होगा जो 7 से भी कटता होगा, 2 से भी कटता होगा और 3 से भी कटता होगा। देखिए इस तरह से आप सोचिएगा तो मतलब इसी तरह से ऑप्शन मेथड में सोचना चाहिए, और हम भी इसी तरह से ऑप्शन मेथड में सोचते हैं कि पहला ऑप्शन किसको चेक करना है, तो हम पहला उसको चेक करेंगे जो 3 से कटे, 2 से कटे, 7 से भी कटे, n का ऐसा मान, उस पर हम चेक करेंगे। तो हम देखते हैं कि 40 तो है, तो 7 और 3 से नहीं कट रहा है, 44 भी नहीं कट रहा है 7 से 3 से, 46 भी नहीं कट रहा है, लेकिन 42 जो है वो 7 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। तो एक बार हम 42 n की जगह रख के देख लेते हैं। तो अगर n की जगह 42 रखते हैं, यहाँ 42 रखेंगे n की जगह, तो 14 तिया 42 और 14 दूनी 28 हो जाएगा। अगर यहाँ 42 रखेंगे तो 42 बटा 2 21 हो जाएगा, और यहाँ 42 रखेंगे तो 42 बटा 7 जो हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब हम इस सबको जोड़ देते हैं तो 42 8 50 20 70 और 20 90 1 91 और 6 97, मतलब कि मेरा उत्तर सही हो गया दोस्तों। तो आप इस तरह से देखिए कितना आसानी से बन गया। हम पहला ही मतलब देखिए एग्जामिनर भी होते हैं जो ऐसा ऑप्शन मतलब एक लगा देते हैं, क्योंकि देखिए उनको तो आपका नॉलेज तो चेक करना ही करना है, आपका विजडम भी चेक करना है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो दिए ही इसलिए रहते हैं कि मतलब आप उसको कोई मतलब कमजोर करी उसमें आपको दिख जाए और आप आसानी से उसको बना लीजिए, नहीं तो आपको फिर दिक्कत होगा। आप लॉन्ग में बनाइएगा, फिर एलसीएम लीजिए, फिर उसको सोल्व करिए। बनाने का तो कई तरीका है ना, जैसे गणित आप कितना तरीका से बना रहे हैं वो थोड़े ना मायने रखता है, आप कितना जल्दी बना रहे हैं, जो टाइम फिक्स टाइम है एग्जाम में उसमें आप बना रहे हैं वो मायने रखता है। अब हम लोग एक अगला प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो 2002 सीजीएल पीटी में पूछा हुआ है क्वेश्चन। क्या कहता है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करिए जिसे 3 5 8 12 से भाग देने पर 2 शेष बचता है। तो कल भी इस तरह से, कल वाले वीडियो जो इससे पिछला वीडियो था जिसमें हम वीडियो जो अपलोड किए थे उसमें भी एक था, हम आपको बताए थे क्वेश्चन कि 5 10 9 ये सब जो होता है ये कमजोर कड़ी एग्जाम में दिए हुए होता है। इसमें मतलब आपको विभाज्यता का रूल लगेगा। तो जरा सोचिए तो 5 से भी भाग देते हैं, 3 से भी, 8 से भी, 12 से भी, मतलब चारों संख्या मतलब 3 5 8 12 से भाग देते हैं तो हर एक दशा में 2 शेष बचता है। तो हम क्या बताए थे दोस्तों कि 5 से भाग देने पर 2 शेष बचने का मतलब है कि चाहे तो 12 में हम 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है, या 17 में 5 से भाग देते हैं तो 2 शेष बचता है। मतलब इकाई के स्थान पर या तो 2 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। इकाई के स्थान पर 2 और 7 होगा तभी हम उसको 5 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा। तो अब देखिए तो दोस्तों कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें इकाई के स्थान पे 2 लिखा हुआ है। तो पहला नंबर ऑप्शन जो है 99,999 है, तो ये तो होगा नहीं, लास्ट में 9 है। दूसरा नंबर ऑप्शन है तो 99,958 है, तो ये भी नहीं होगा, लास्ट में 8 है। हमको लास्ट में क्या चाहिए, चाहे तो 2 चाहे तो 7 चाहिए। तीसरा नंबर ऑप्शन है 99,960, ये तो लास्ट में 0 है तो ये तो 5 से पूरे पूरे कट ही जाएगा। और चौथा नंबर ऑप्शन है 99,962, तो जरा सोचिए तो 99,962 है, इसको 5 से भाग देंगे तो जरा सोचिए ना, ये जो 60 जो होता है वो 60 होता है, लास्ट में 0 है तो ये तो कट ही जाएगा, तो बच गया क्या, लास्ट में 2 है वही शेष बच जाएगा। तो जरा सोचिए तो दोस्तों, अगर हम इसको ऐसे एलसीएम मेथड से एलसीएम पूरा निकालते, फिर उसके बाद 5 अंकों की बड़ी संख्या में एलसीएम से भाग देते, फिर उसके बाद हम करते तो कितना समय लगता। लेकिन अगर हम इस तरह से एक मतलब ऑप्शन मेथड से चल रहे हैं तो देखिए कितना आसानी से, बस केवल देखना है कि 3 5 8 12 है, अच्छा 5 है तो 2 शेष बचना है, तो कौन सा ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 और 7 होगा, तो चौथा नंबर एकमात्र ऑप्शन है जिसके लास्ट में 2 है, मतलब चौथा नंबर मेरा उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है वो आपको सीजीएल 2016 के पीटी में पूछा हुआ प्रश्न है। ये क्या कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसमें 5 6 7 एवं 8 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचता है। मतलब कि ऐसा छोटी से छोटी कौन सा संख्या है जिसमें 5 से 6 से 7 से और 8 से भाग देते हैं तो 3 शेष बचता है।
लेकिन देखिए आगे क्या कहता, किंतु 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, मतलब 9 से भाग देने पर कुछ शेष न रहे, इसका मतलब हुआ कि 9 से पूरा पूरा भाग लग जाए। देखिए हम पहले ही आपको बताए थे कि ज्यादातर क्वेश्चन 5 से 10 से और 9 से ये सब देता है विभाजिता का, तो ये सब कमजोर कड़ी होता है, आप इसमें आप आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसा ऑप्शन चेक कर लीजिए जो 9 से कटने वाला हो। तो 9 से कटने का क्या रूल है, किसी संख्या की अंकों का योग अगर 9 से कटता है तो 9 से कट जाएगा। जैसे कि 18 है, इसकी अंकों का योग 8 1 9 है, 9 से कट रहा है। 27 है, अंकों का योग 7 2 9 है, तो ये 9 से कट जाएगा। तो इसी तरह से आप ऑप्शन में चेक करिए कि जिसकी अंकों का योग 9 से कटने वाला हो। तो जरा देखिए पहला नंबर जो ऑप्शन है 1677 है, तो 7 7 14 6 20 1 21 हो गया। तो एक नंबर ऑप्शन 21 है, अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए 1683 है, तो 8 3 11 6 17 1 18, इसके अंकों का योग 18 है, 9 से कट रहा है, तो ये हो सकता है। तीसरा नंबर ऑप्शन देखिए तो 5 2 7 और 2 9 3 12, 2523 के अंकों का योग है 12, तो 12 जब हो गया तो इसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। चौथा नंबर ऑप्शन है 3363, तो इसके अंकों का योग देख लीजिए 3 3 6 6 12 3 15, इसके भी अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है। तो तीनों ऑप्शन तो कट गया, मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर हो जाएगा 1683, जिसके अंकों का योग 18 हो रहा है, वो 9 से कट रहा है। तब जरा देखिए तो दोस्तों हम कितना आसानी से एक ही क्लू पकड़ लेके अच्छा 9 से कटने वाला है ना, तो चेक कर लेते हैं। तो आप आसानी से बना लीजिएगा, नहीं तो आप ऐसे पूरा एलसीएम बनाते रहिए। तो मेरा देखिए मेरा आप लोग को बार बार हम ऑप्शन मेथड पे क्यों ये बार बार हम वीडियो डाल रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले आपको हमें सिखाना है कि ऑप्शन मेथड में कैसे सोचा जाता है, कैसे एलिमिनेट करना होता है। जब एक बार आप सीख लीजिएगा तो फिर हमें भी आसानी होगा, हम तेजी से लगातार बनाते चलेंगे। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है सीजीएल 2014 पीटी में पूछा हुआ है। क्या पूछा है कि 1001 के पावर क्यू में है, ऊपर में क्यू है, तो इसका मान क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, सबके लास्ट में अगर इकाई अंक से बनाइएगा तो सबके लास्ट में 1 है। तो इसमें क्या चालाकी कर दिया गया है कि इसमें है कि जरा देखिए आप, अगर 1000 अगर हो उसके पावर में 3 हो तो आप इसको तो आसानी से निकाल सकते हैं कि 1 पे 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दिए। कितना बार लिखना है 3 जीरो, 3 बार लिखना है तो 3 बार लिखिए, फिर 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। तो जरा देखिए तो टोटल कितना संख्या हो गया, 3 3 6 3 9 1 10। मतलब अगर 1000 का हम क्यू करते हैं तो 10 अंकों की एक संख्या हमें प्राप्त होता है। तो अब जरा देखिए तो कितना चालाकी से ऑप्शन सेट किया गया है। दूसरा नंबर ऑप्शन में अंकों की संख्या देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तीसरा नंबर में भी अगर आप अंकों की संख्या देखिएगा 9 हो जाएगा। चौथा नंबर में भी देखिए 9 अंक का संख्या, लेकिन पहला नंबर जो ऑप्शन है उसमें 10 अंक की संख्या, क्योंकि 1001 जो है तो 10 अंक की संख्या आएगा। तो इसमें मान लेते हैं अगर 1 होगा तो इसमें जो भी होगा मतलब 10 अंक की संख्या होगा ना। जब 1000 का ही क्यू कर रहे हैं तो 10 अंक का संख्या हो रहा है, तो 1000 से ज्यादा 1001 है तो इसका जब क्यू करेंगे तो 10 अंक की संख्या ही होगा। 9 अंक की संख्या होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो मेरा दूसरा तीसरा और चौथा नंबर ऑप्शन तो ऐसे ही चल गया। तो देखिए ये सब जो प्रश्न है, जैसे सीजीएल में दिया हुआ प्रश्न है, तो ये सब प्रश्न आपसे क्यू करने के लिए आपसे नहीं जानने की कोशिश किया जा रहा है, आपसे मतलब आपका ये माइंड चेक किया जा रहा है कि क्या आप ऐसे सोचने के काबिल हैं। अगर आप ऐसे सोचने लगिएगा तो आप एग्जाम में आसानी से प्रश्नों को, कई प्रश्न आपका ऐसे ही निकल जाएगा और कई प्रश्न आपका कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, कई प्रश्न जो आपका है बिना फॉर्मूला का नहीं बनेगा। तो देखिए परीक्षा में विभिन्न तरह का प्रश्न होता है और किस प्रश्न को हमें किस तरह से बनाना है ये आपको कल आना चाहिए, तभी आप एग्जाम जो वनडे एग्जाम होता है जिसमें कि बहुविकल्पीय प्रश्न होता है उसका आप बढ़िया से आप बना सकते हैं, उसमें आप सफलता आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं दोस्तों। जो अगला प्रश्न है ये 2 बार पूछे हुए हैं, एक बार 2003 सीजीएल पीटी में पूछे हैं और एक बार 2008 पीटी में पूछे हुए हैं। क्या कहता है कि 999 के पावर 995 बटा 999 गुना 999
आप प्रश्न देखिए, आपको प्रश्न दिख रहा होगा, इसका मान क्या होगा। तो जरा देखिए दोस्तों, कितना बहुत लोग इसको प्रश्न को देखेंगे तो कहेंगे कि इतना बड़ा प्रश्न है, कैसे बनाएंगे। वो सीधा गुना करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, जो कुछ भी करेंगे। तो इसको देखिए, आप इसको कई तरीका से बना सकते हैं। कहिए कि कैसे बना सकते हैं। पहला तो आप बना सकते हैं कि यूनिट डिजिट से बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं कि जैसे इसको में क्या होता है, जैसे मान लेते हैं 2.3/4 होता है, तो आप पहले इसको गुना करते हैं, 4 दूना का 8, और ऊपर वाले को जोड़ देते हैं, तो 8 3 11, 11/4 इसको लिखते हैं ना। तो हम इसी तरह से क्या करें, पहले इन दोनों को गुना कर दें। तो गुना करना है तो पूरे को नहीं गुना करना है, क्योंकि देखिए ना ऑप्शन में इकाई अंक सबका अलग अलग है। पहला ऑप्शन में इकाई अंक 9 है, दूसरा ऑप्शन का इकाई अंक 6 है, तीसरा ऑप्शन का इकाई अंक 4 है, चौथा ऑप्शन का इकाई अंक 9 है। तो हम क्यों ना इकाई अंक से ही चेक कर लें। तो पहले हम इसको गुना कर देंगे, तो 9 9 81, मतलब इकाई अंक मेरा 1 आ गया। इकाई अंक 1 आ गया, और 1 को क्या करिएगा, 1 जब आ गया, प्लस होता है ना, इधर वाला फिर जुड़ जाता है, इन दोनों का गुना करना है, ऊपर वाले को जोड़ देना है। तो ऊपर वाले को जब जोड़िएगा तो ऊपर वाले का इकाई अंक कितना है, ऊपर वाले का इकाई अंक 5 है। तो इन दोनों को जोड़िएगा तो 5 एक कितना हो जाएगा, मतलब 6, मतलब 6/999 हो जाएगा। मान लेते इधर और कुछ अंक होगा, लास्ट में तो इकाई अंक इसको गुना करने पे 6 आएगा, अब गुना 999 हो जाएगा। तो 999 999 तो कट ही जाएगा ना। तो मेरा क्या उत्तर हो जाएगा, जिसका इकाई अंक लास्ट में 6 हो जाएगा। तो मेरा उत्तर कौन सा हो जाएगा, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए, तो कितना हम आसानी से बिना गुना किए हुए इसको हम हीट एंड ट्राई मेथड से बना दिए। तो इसी तरह से आप सोचिए, क्योंकि देखिए आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछा नहीं जा रहा कि आपको गुना करने आता है कि नहीं, आप कितना स्मार्ट तरीके से सोचते हैं। जैसे क्या हम सोचिए कि इसका हो न हो भाई, जब सबका इकाई अंक अलग अलग है तो क्यों ना हम इसका मतलब गुना कर लें इकाई अंक से। तो 9 9 81 हाथ में मतलब 1 हो गया, आइए गुना और इसको जोड़ते हैं। तो इसका इकाई अंक 1 और इसका इकाई अंक 5, 5 1 6 जुट गया, तो लास्ट में 6 होगा, और बटा 999 गुना में 999 तो कट ही जाएगा। तो मेरा क्या होगा, वही ऑप्शन होगा जिसका इकाई अंक 6 होगा। तो मेरा दूसरा नंबर ऑप्शन है, उसी का एक इकाई अंक लास्ट में 6 है। तो मेरा कौन सा उत्तर हो जाएगा, दूसरा नंबर उत्तर हो जाएगा। हमें बिना इतना लंबा गुना करने की जरूरत भी नहीं पड़ा दोस्तों। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है, आप प्रश्न देखिए, 9वां नंबर प्रश्न है। यह जो है MTS एग्जाम 2017 में पूछे हुए हैं। इसमें कहता है कि राम की आय श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है, ठीक है। यदि राम और श्याम की औसत आय 850 रुपया है तो राम की आय कितनी है। अब जरा देखिए दोस्तों, औसत की हम बात जब करते हैं तो औसत क्या होता है, औसत जो होता है सभी संख्याओं का योग बटा कुल संख्या। मान लेते हैं कि 2 4 6 जो है, इसका अगर आपसे औसत पूछेगा तो आप क्या कहिएगा कि सभी संख्याओं का जोड़, मतलब 2 जोड़ 4 जोड़ 6 और बटा कुल संख्या कितना संख्या है, तो 1 2 3 संख्या है, मतलब 6 4 10 2 12 बटा 3, मतलब कि इसका औसत जो आ जाएगा 4 आ जाएगा दोस्तों। अब जरा देखिए, अब यहाँ से हम आपको क्यों बता रहे हैं, इसमें आप गौर कीजिएगा कि जो 4 जो इसका औसत आया, इसका क्या आया, औसत कितना आया, 4 आया दोस्तों। तो अब जरा गौर करिए कि औसत जो है तीनों संख्या जो है उसके बीच में है। औसत कहाँ है, देखिए तो 2 के इधर है और 6 के इधर है। औसत जो होगा कभी भी दोनों संख्या जो आगे और पीछे वाला होगा, पीछे वाला से हमेशा बड़ा होगा और आगे वाला से हमेशा छोटा होगा। औसत जो जब भी होगा वो बीच में होगा दोस्तों। अगर एक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो इस प्रश्न का उत्तर जो 9वां है आप बिना बनाए बना दीजिएगा। कैसे बनाइएगा, जरा एक बार विचार कर लीजिए, गौर से देखिए इस प्रश्न को। कहता है कि राम की आय जो है श्याम की आय से 100 रुपया अधिक है, मतलब कि अगर इस श्याम अगर हम मान लेते हैं यहाँ पे, तो राम कितना हो जाएगा, 100 रुपया ज्यादा है, मतलब राम इधर होगा ना, बड़ा इधर है छोटा इधर है, श्याम से राम जो है 100 रुपया ज्यादा है। और कहता है कि यदि राम और श्याम का औसत 850 रुपया है, मतलब दोनों का जो आय है 850 रुपया है, तो हम क्या बताए थे कि जो औसत होगा आप उसको बीच में लिखिए, औसत बीच में ही होता है, इससे छोटा होगा और इससे हमेशा बड़ा होगा।
अब जरा देखिए तो कितना खूबसूरत प्रश्न है कि राम की आय पूछ रहा है। तो जरा देखिए, जब औसत ही जो है, जब औसत जो है 850 रुपया है, ये औसत जो है आपका 850 रुपया है, हमको से राम का पूछ रहा है कि राम का क्या होगा। तो जरा गौर से सोचिए कि 850 से तो राम का जो आय होगा बड़ा ही होगा, क्योंकि औसत बीच में होता है। जब भी होगा वही ऑप्शन होगा राम का आय जो 850 से बड़ा होगा, क्योंकि औसत बीच में होता है और इधर वाला जो टर्म होता है वो औसत से बड़ा होता है। अब ऑप्शन देखिए 850 है, राम का आय 850 है। अगर हम इसको 850 लिखेंगे, अगर मानेंगे तो औसत 850 है, इसका मतलब है कि श्याम का भी आय 850 होगा, तब ना दोनों बराबर होगा, तो औसत भी 850 होगा। लेकिन पहले ही कह रहा है कि श्याम का जो है राम का जो है श्याम से कितना ज्यादा है, 100 ज्यादा है। तो हमारा ये देखिए, तो दोनों बराबर होने का तो कोई संभावना नहीं है, 100 रुपया ज्यादा की बात कर रहा है, तो 850 तो मेरा उत्तर होगा ही नहीं। तो पहला नंबर ऑप्शन को आप काट दीजिए। दूसरा नंबर ऑप्शन कह रहा है कि 800। तो जरा सोचिए तो औसते है 850 और राम का 850 से ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। तो 800 रुपया हो सकता है, राम का तो कभी हो ही नहीं सकता है। श्याम का संभावना भी है कि हो सकता है, लेकिन राम का तो जब भी होगा 850 के बराबर, मतलब 850 से ज्यादा ही होगा। अब जरा तो दूसरा नंबर ऑप्शन भी कट गया। चौथा नंबर ऑप्शन देखिए 475, तो ये तो 850 से बहुत ज्यादा कम है, तो चौथा नंबर ऑप्शन भी मेरा तो इसी कट गया। अब देखिए कौन सा उत्तर हो जाएगा, तीसरा नंबर उत्तर हो जाएगा 900 रुपया। तो देखिए ना, इस ऑप्शन में क्या दिए हुए हैं, 900 भी दिए हुए हैं, एक ऑप्शन में 800 भी दिए हुए हैं। तो 9 8 1700 बटा 2 850। आपको ऑप्शन में ऐसा चेक करने के लिए आपको दे देता है ना। अगर इसी प्रश्न को घुमा के आपको से पूछ देगा कि श्याम की आय कितना है, तो श्याम का आय 800 हो जाएगा। अब आपको यही देखिए, ऑप्शन मेथड से हम कैसे आसानी से बना दिए कि 900 हो गया। आपको यही सब स्ट्रेटजी अपनाना है। जैसे किस तरह से हम लोग सोच लिए कि अच्छा 850 दोनों का औसत है, इसका मतलब है कि राम का जो आय होगा 850 से तो ज्यादा होगा। तो 850 से ज्यादा कौन सा ऑप्शन था, एकमात्र ऑप्शन था तीसरा नंबर, जिसमें कि 900 रुपया लिखे हुए है, इसका मतलब मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन हो गया। अब हम अगले प्रश्न पे आते हैं और आज के आखिरी प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला जो प्रश्न है 2012 दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर में पूछे हुए हैं। क्या कहता है प्रश्न कि दो संख्या 3:5 के अनुपात में है। दो संख्या है जो 3:5 के अनुपात में है। तो ऑप्शन से पहले यही चेक करना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो 3:5 में है। तो पहला नंबर ऑप्शन है 15 और 28। तो देखिए, तो ये दोनों कभी 3:5 में होगा नहीं होगा, 15:28 इसका है। दूसरा नंबर ऑप्शन देखिए दोस्तों, तो 36 और 115 है। तो 36 और 115 को करिएगा अगर आप, तो ये आपका क्या होगा, ये भी नहीं होगा। 36 और 115 आपका होने का कोई चांस नहीं है। तीसरा नंबर जो ऑप्शन है 33 और 55 है। तो देखिए, तो 3 इगढ़ा को 33, 5 इगढ़ा को 55, 3:5 ये हो सकता है। चौथा नंबर ऑप्शन देखिए 60 और 69 है। तो दोनों का अगर अनुपात निकालते हैं तो 20 या 60, 23 या 69, 20:23 आ रहा है। जबकि हमको क्या कह रहा था, ये भी नहीं होगा। जबकि हमको कह रहा था कि दो संख्या 3:5 में है। तो हम ऑप्शन से चेक किए कि कौन सा संख्या 3:5 में है, तो मेरा तीसरा नंबर ऑप्शन ही आया जो कि 3:5 में था। तो देखिए तो दोस्तों, अब आगे कह रहा था कि दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उसका अनुपात 12:23 हो जाता है। तो हमें आगे पढ़ने की फिर जरूरत क्या है, जब पहले लाइन से 3 ऑप्शन मेरा कट गया, एकमात्र ऑप्शन बच गया, तो फिर हम आगे क्यों समय बर्बाद करेंगे। तो आप इस तरह से ऑप्शन मेथड के प्रयोग करके आप प्रश्नों को बना सकते हैं दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा और आप निरंतर ऑप्शन मेथड से इसी प्रकार से प्रश्नों को हल करते रहिए और खूब जम के प्रैक्टिस कीजिए और जल्द से जल्द स्मार्ट तरीके से तैयारी करके सफल होइए।